ओके सो ये शिमो है जिसने अर्थ पर आइसिस ला दिया था। ये गिडोरा है जिसे 1v1 बैटल में बीट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और ये गॉडजिला है जिसने गिडोरा को खत्म कर दिया। और ऐसे ही कई सारे मॉन्स्टर्स है जिनकी फीट बहुत अच्छी है। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कौन सा मॉन्स्टर सबसे ज्यादा ताकतवर है। इसलिए आज हम टॉप 15 मोस्ट पावरफुल मॉन्स्टर्स की बात करने वाले हैं। तो नंबर 15 मदर लॉन्ग लेग्स। ये एक जायंट स्पाइडर है जो स्कल आइलैंड में देखने मिलती है और इन्हें बैम्बू स्पाइडर भी कहा जाता है। और ये 18 से 23 फीट की होती है। अब क्योंकि इसके पैर बैम्बू ट्री जैसे दिखाई देते हैं इसलिए बड़ी आसानी से बैम्बू फॉरेस्ट में खुद को छुपा देती है और फिर अपने एनिमी पर छुपकर अटैक करती है। सबसे अजीब बात यह है कि इस स्पीशीज में सारी फीमेल्स होती है। दूर दूर तक कोई मेल स्पाइडर देखने नहीं मिलता है। बट इनके पास मुंह तो होता है लेकिन ये सिर्फ अटैक करने के लिए यूज करते हैं। अगर इन्हें अपने प्रे को खाना है तो ये अपने पेट से कुछ स्पाइक्स रिलीज करते हैं और अपने प्रे को सीधा पेट के अंदर खींच लेता है। इनके लेग्स में पॉइजन भी देखने मिल जाता है, इसलिए अगर गलती से भी ये किसी को लग गए तो सामने वाला पैरालाइज हो जाता है। लेकिन मदर लॉन्ग लेग्स की स्ट्रेंथ ही उसकी सबसे बड़ी वीकनेस है। बेसिकली इसके पैर बहुत ज्यादा नाजुक होते हैं, इसलिए इन्हें चाकू या फिर मशीन गन से इजीली तोड़ सकते हैं। और ऐसे ही ह्यूमंस ने थोड़ी बहुत स्ट्रगल करके इस जायंट को बीट कर दिया था। ओके नंबर 14 वॉर बैट्स। ये सरपेंट जैसे दिखने वाले रेप्टाइल्स होते हैं जो हॉलो अर्थ में देखने मिल जाते हैं। और जब ये फ्लाई करते हैं तब इनका शेप एक बैट की तरह दिखाई देता है, लेकिन इनका बेसिक नेचर सांप की तरह ही होता है। अब वॉर बैट्स की हाइट अराउंड 400 से 428 फीट तक देखने मिल जाती है। और ये बींग्स फिजिकली ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, इसलिए ट्राई करते हैं अपने एनिमी को पॉइजन देकर स्लो डाउन कर देना। ऐसा ही करके एक वॉर बैट ने तो कॉन्ग को ऑलमोस्ट मार ही दिया था। लेकिन जो बात इन्हें सबसे अलग बनाती है वो है कि ये अपने फैंग्स से 37,000 लीटर्स ऑफ पॉइजन रिलीज कर सकता है। और इतने अमाउंट में सिर्फ गॉडजिला और शिमो जैसे बींग सर्वाइव कर सकता है। लो लेवल मॉन्स्टर्स तो 10 मिनट में खत्म हो जाएंगे। नंबर 13 बेहेमोथ। अब बेहेमोथ का अपीयरेंस बहुत कम था किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स में, लेकिन कॉमिक में इसकी एक एंटी फाइट हमें देखने मिल जाती है। और बेहेमोथ अपने साइज की तरह बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग काइजू है। अब इस मॉन्स्टर के पास कोई स्पेशल एबिलिटी तो नहीं है क्योंकि इसके पास फिजिकल स्ट्रेंथ ही बहुत सारी है जो बाकी चीजों को सरपास कर देती है। एक बिल्डिंग को सिर्फ इसका एक दांत लगा था और वो पूरी बिल्डिंग कोलैप्स कर गई थी। और ये किंग गिडोरा की कमांड को भी फॉलो कर रहा था। और क्योंकि एक जायंट है इसलिए इसकी मूवमेंट्स बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है, इसलिए कोई भी एजाइल मॉन्स्टर इसे बड़ी आसानी से बीट कर सकता है। गॉडजिला डोमिनियन कॉमिक में अमोलुक नाम का एक मॉन्स्टर इजीली इसके एक दांत को तोड़ देता है और बेहेमोथ मारा भी जाता है, लेकिन गॉडजिला उसे बचाने आ जाता है। वैसे मॉन्स्टरवर्स में बेहेमोथ को पोर्ट्रे किया जा रहा था एज अ कॉन्ग पार्टनर, लेकिन फिर इस आइडिया को कैंसिल कर दिया। और लाइव एक्शन में अपीयर होने से पहले बेहेमोथ को 4 नहीं 6 लेग्स होने वाले थे, लेकिन फिर अननोन रीजंस की वजह से 6 की जगह 4 ही लेग्स दे दिए। नंबर 12 फ्रोस्टवॉक। अब ये एक अनआइडेंटिफाइड स्पीशीज थी जो ज्यादातर बर्फीले जगहों पर पाई जाती थी। फ्रोस्टवॉक के फेस पर कई सारे टेंड्रिल्स देखने मिल जाते हैं जो उसकी सराउंडिंग्स की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते रहते हैं, इसलिए इस मॉन्स्टर के पास जाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये टेंड्रिल्स की वजह से वाघ को पहले ही पता चल जाता है कि उसके एनिमी आसपास है। लेकिन इसकी स्किन को भी डैमेज करना बहुत ज्यादा सिरदर्दी वाला काम है क्योंकि उसके ऊपर शार्प प्लेट्स लगे हैं जो इसके लिए एक आर्मर की तरह काम करता है। अब वैसे तो ये मॉन्स्टर बर्फ में रहता है लेकिन ये हीट और फायर को खा लेता है और इससे इसको एनर्जी मिलती है। लेकिन ये चाहे तो अपने मुंह से कोल्ड आइस प्रोड्यूस कर सकता है जिससे लो लेवल मॉन्स्टर्स और ह्यूमंस को 3 से 4 सेकंड में जमा कर मार सकते हैं। नंबर 11 आयरन ड्रैगन। ये एक ड्रैकोनिक टाइटन है जिसे मोनाक सीरीज में देखा गया था और ये बंदा सीधा गॉडजिला से लड़ गया। अब आयरन ड्रैगन बॉडी साइज में बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन ये अपने साइज से 3 टाइम्स बड़े मॉन्स्टर से फाइट कर जाता है। ये उड़ भी सकता है और इसका नेचर बहुत ज्यादा एग्रेसिव होता है। इसके क्लॉज इतने शार्प होते हैं कि किसी भी मेटल को बड़ी आसानी से कट कर देता है। और जब ये गॉडजिला से फाइट कर रहा था तब वो उसके एटॉमिक ब्रेथ से भी सर्वाइव कर गया। ये अपने मुंह से पॉइजन भी रिलीज करता है, लेकिन गॉडजिला पर इसका कुछ खास असर नहीं हुआ। नंबर 10 स्कल क्रॉलर। ये जायंट्स एम्फीबियन स्कल आइलैंड में भरे पड़े हैं। ये साइज में बहुत बड़े होते हैं, लेकिन ये सिर्फ 2 पैरों पर चलने वाले क्रिएचर्स होते हैं। नॉर्मली ये मॉन्स्टर 100 फीट से लेकर 350 फीट तक देखने मिल जाते हैं और इनकी एग्स की हाइट भी 4 से 6 फीट की होती है। इनकी पूंछ भी बहुत ज्यादा शार्प होती है जिससे कई बार वेपन की तरह भी यूज कर लेता है। और स्कल क्रॉलर्स को फॉलन एंजल्स भी कहा जाता है क्योंकि नॉर्मली स्कल आइलैंड बहुत पीसफुल जगह है जहाँ की ज्यादातर मॉन्स्टर्स को ह्यूमंस और बाकी क्रिएचर्स से कुछ लेना देना नहीं होता है। लेकिन फिर आते हैं स्कल क्रॉलर जो हर एक चीज में इंटरफेयर कर देता है। इन्हें फर्क नहीं पड़ता सामने कौन है, ये सब कुछ खाने के लिए रेडी रहता है। नेचुरली इनका मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा फास्ट काम करता है जिसकी वजह से इन्हें बहुत जल्दी भूख लग जाती है, इसलिए भूख के मारे बहुत ज्यादा एग्रेसिव तरीके से बिहेव करता है। जिससे जब किंग गिडोरा सारे मॉन्स्टर्स को कॉल आउट कर रहा था तब स्कल क्रॉलर्स भी आइलैंड को छोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कॉन्ग ने उन्हें स्कल आइलैंड से बाहर ही नहीं निकलने दिया। मतलब कॉन्ग को भी पता था कि किंग गिडोरा एक बड़ा थ्रेट है जिससे पंगा नहीं लेना है। और फिर ये फॉलन एंजल्स बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल भी होते हैं जिन पर गन्स और बॉम्ब्स काम नहीं करता है।
और वैसे तो ये अकेले अपने एनिमी पर अटैक करता है, लेकिन अगर कभी एनिमी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो तो ये टीम अप भी कर लेते हैं। और ये दिखते नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी होते हैं। कई बार तो ये स्ट्रेटेजी बनाकर चलते हैं और अपने एनिमी को फंसाने के लिए अपने मुंह से आवाज़ भी निकालते हैं, जैसे मॉन्स्टर्स और ह्यूमंस की आवाज़ प्रोड्यूस करना इनके लिए बहुत ईजी काम है। लेकिन इनकी दो वीकनेस है। फर्स्ट इनका मेटाबॉलिज्म, जैसा कि मैंने पहले भी बताया इन्हें बहुत ज़्यादा भूख लगती है, इसलिए अगर ये टाइम पर शिकार नहीं करेंगे तो आखिर में भूख से ही मारे जाएंगे। और सेकंड है इनके शोल्डर्स। ये क्रिएचर बायोलॉजिकली ऐसे बने कि अपने हाथों को हॉरिजॉन्टली मूव नहीं कर सकते, और अगर कोई ऐसा कर देता है तो इनका शोल्डर डिसलोकेट हो जाएगा। ऐसा ही कुछ मेगागॉडजिला ने किया था। अगर ये वाला स्कल क्रॉलर यहाँ बच भी जाता तो उसके बाद भी जिंदगी भर कभी चल नहीं पाता, क्योंकि इस रोबोट ने इसकी शोल्डर को ऑलरेडी बर्बाद कर दिया था। नंबर 9 म्यूटोस। अब ये पैरासाइट टाइटन है और इनकी वजह से गॉडजिला की स्पीशीज ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, क्योंकि गॉडजिला को मारते थे, उसके बाद उनके बॉडी शेल को यूज करते थे अपने एग्स को प्रोड्यूस करने के लिए। म्यूटो स्पीशीज में स्पेशली फीमेल्स ज़्यादा बड़ी होती है साइज में, अगर हम उन्हें मेल म्यूटोस से कंपेयर करें। अब ये स्पीशीज का IQ लेवल बहुत लो होता है, इसलिए बहुत कमजोर होते हैं डिसीजन लेने में। इनफैक्ट जब ये फ्लाई करते हैं तब ये बस स्ट्रेट लाइन में उड़ना जानते हैं, फिर इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता सामने कौन सा ऑब्जेक्ट है। ये म्यूटो तो सीधा न्यूक्लियर प्लांट में भी क्रैश कर जाते हैं। म्यूटोस का नेचर बायो एटॉमिक है, मतलब ये जिंदा रहने के लिए इन्हें कुछ खाने पीने की जरूरत नहीं है। अगर कहीं से इन्हें न्यूक्लियर एनर्जी मिल जाए तब भी ये जिंदा रह लेता है। इनके क्लॉज भी हुक टाइप के होते हैं, जिसे वेपन की तरह भी यूज करते हैं, और यही से EMP मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स रिलीज करता है, जिसकी वजह से आसपास की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चीजें काम करना बंद कर देती है। अब वैसे तो म्यूटोस एक दूसरे को लेकर काफी इमोशनल होते हैं, लेकिन टाइम आने पर ये अपने पार्टनर को खा भी जाता है, और ऐसा करने से फीमेल म्यूटोस फिजिकली स्ट्रॉन्ग और ज्यादा ड्यूरेबल बन जाती है। नंबर 8 रोडैन। ये मॉन्स्टरवर्स का फायर डीमन है, जिसकी हाइट अराउंड 154 फीट स्केल होती है, लेकिन ये काफी न्यूट्रल टाइटन है, मतलब इसे ह्यूमैनिटी से कुछ लेना देना नहीं है और ना ही ये नेचर का प्रोटेक्टर है। ये बस अपने खुशी में रहता है और ज्वालामुखी में आराम कर रहा होता है, और कई मिलियन साल बाद किसी ने कॉल आउट कर दिया, उसके बाद ये बाहर निकल आता है, अपना काम पूरा करता है और फिर से सोने चले जाता है। कई साल वोल्केनो में सोने की वजह से इसकी स्किन रॉक लाइक हो चुकी है, और यही रीजन है जिसकी वजह से ग्रेविटी बीम से सर्वाइव कर गया। लेकिन ये बहुत ज्यादा विंड प्रेशर क्रिएट करता है। ये इतना गर्म है कि कोई भी नॉर्मल इंसान या टाइटन इसके सामने टिक नहीं सकता। लेकिन गिडोरा की डेथ के बाद गॉडजिला ने रोडन को फिर से वोल्केनो में भेज दिया था। नंबर 7 मोथरा। इसको सबसे इनोसेंट टाइटन भी बोला जाता है, और मोथरा एक वर्चुअली इमॉर्टल क्रिएचर है, क्योंकि जब ये मरती है तब वह एक एग प्रोड्यूस कर जाती है, जिसकी वजह से इसकी सारी मेमोरीज उस एग में चली जाती है। तो ओवरऑल मोथरा की मेमोरीज सेम थी, बस बॉडी चेंज हो चुकी है। लेकिन इसके पास दुनिया भर की पावर्स है, जैसे वेब शूट कर सकती है, ये अपने विंग्स से बहुत ज्यादा लाइट प्रोड्यूस करती है, फिर मेट्रोजेनेसिस वाली एबिलिटी है, मतलब ये खराब हुए मौसम को ठीक कर देती है। उसके बाद इसके पास थर्मल विजन्स भी है, ये दूसरे मॉन्स्टर्स के साथ टेलीपैथिकली कम्युनिकेट कर लेती है, और इसने तो रोडन को भी नॉकआउट कर दिया था। वैसे मोथरा और गॉडजिला के बीच एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, क्योंकि जब भी कोई बड़ा डेंजर आता है मोथरा किसी ना किसी तरीके से गॉडजिला की हेल्प कर ही देती है। लेकिन मोथरा की सिर्फ 2 वीकनेस है। फर्स्ट, ये एक्सट्रीम हीट में सर्वाइव नहीं कर सकती। सेकंड, किंग गिडोरा की ग्रेविटी बीम से भी इसका सर्वाइव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। नंबर 6 स्कार किंग। अब रेड हेयर कॉन्करर या फिर शैडो टाइटन स्कार किंग के अल्टरनेट नाम है, लेकिन आज की डेट में ये अराउंड 318 फीट बड़ा मॉन्स्टर है। स्कार किंग का नेचर कॉन्ग जैसा ही है, लेकिन इसकी बॉडी बहुत ज्यादा एजाइल है और ये कॉन्ग के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा फास्ट मूव करता है। लेकिन इसकी वजह से इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत कम है। गॉडजिला की पूंछ ही काफी इस टाइटन को हवा में फेंकने के लिए, और क्योंकि स्कार किंग फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए अपने साथ एक व्हिप्लैश लेकर घूमता है, जो एक हंटर टाइप वेपन है, और इसके कॉर्नर पर एक ब्लेड लगा हुआ है जो कॉन्ग को बहुत बुरी तरीके से हर्ट करने वाला है। और इस टाइटन की मेंटेलिटी किंग की तरह है, इसलिए अपने से पावरफुल टाइटन्स को एक क्रिस्टल की मदद से कंट्रोल करता है। ऐसा करने से स्कार किंग के पास एक बैकअप ऑप्शन भी होता है और कोई स्ट्रॉन्ग टाइटन इसके अगेंस्ट में नहीं जा पाता है। नंबर 5 कॉन्ग। अब कॉन्ग का बेसिक नेचर काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव और एग्रेसिव है। पहले प्रोटेक्टर ऑफ स्कल आइलैंड था और ये बड़े आराम से अपनी जिंदगी जी रहा था जब तक ह्यूमंस ने बीच में इंटरफेयर नहीं कर दिया। कॉन्ग ग्रेट एप्स की कैटेगरी में ही गिना जाता है, जिसका काम है ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करना। वैसे कॉन्ग की इंटेलिजेंस ऑलमोस्ट ह्यूमन लेवल की है, इसलिए कुछ जगहों पर स्मार्ट वर्क भी कर देता है, और ये अकेला ऐसा टाइटन है जो ह्यूमंस के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। कॉन्ग के पास एक ऐसी एबिलिटी है जिससे वो अल्फा टाइटन के कमांड को इग्नोर कर सकता है, इसलिए जब किंग गिडोरा सारे मॉन्स्टर्स को कमांड दे रहा था तब कॉन्ग ने मैटर में इंटरफेयर नहीं किया। कॉन्ग की स्ट्रेंथ लेवल बहुत अच्छी है, अगर ये अपनी पूरी ताकत से किसी को मुक्का मार दे तो वह 4.2 मैग्नीट्यूड लेवल का भूकंप भी आ सकता है। कॉन्ग ने स्कल क्रॉलर, गॉडजिला और मेगा गॉडजिला जैसों से फाइट कर रखी है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। और साथ में कॉन्ग के पास एक एक्स है जिससे इसने गॉडजिला को हेडशॉट मार दिया था और मेगा गॉडजिला को तो ऑलमोस्ट खत्म ही कर दिया। लेकिन ज़िलाक्स कॉन्ग में इसे न्यू वेपन मिलने वाला है, बेसिकली मॉन्स्टरवर्स का इन्फिनिटी गॉन्टलेट, जिससे इसकी स्ट्रेंथ एनहांस हो सकती है और इससे इलेक्ट्रिक बेस्ड अटैक भी किया जा सकता है। नंबर 4 गॉडजिला। अब गॉडजिला 250 मिलियन ईयर्स का ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन आज भी ये टाइम के साथ पावरफुल बन रहा है।
वैसे ये रेप्टाइल कैटेगरी में आता है, लेकिन ये एक ऐसी फोर्स है जिसे नेचर को किसी भी हाल में प्रोटेक्ट करना है। और गॉडजिला के इंटेंशंस कभी ह्यूमंस के अगेंस्ट नहीं होता है। ये ना तो ह्यूमंस को खाने की कोशिश करता है और ना ही किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वो तो ह्यूमंस है जो हर बार गॉडजिला को परेशान करने आ जाता है, लेकिन गॉडजिला एक ऐसा मॉन्स्टर है जो बहुत ज्यादा पावरफुल काइजू से लड़ चुका है और आखिर में जीत भी गया, जैसे म्यूटोस, किंग गिडोरा, कॉन्ग, मेकागॉडजिला और शिमो। ये सारे काइजूस ओवरपावर्ड बींग्स है, लेकिन गॉडजिला को फर्क नहीं पड़ता ये कितने स्ट्रॉन्ग है। गॉडजिला ने सबको कूट रखा है। फिर गॉडजिला के कई सारे वर्जन्स भी हमें देखने मिल जाते हैं, जैसे ब्लू वर्जन। फिर रिवोल्यूशन के चलते किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स का कलर पिंक हो जाता है, जो स्पेक्ट्रम ऑफ एनर्जी में सबसे डेंजरस कलर है। लेकिन सबसे पावरफुल वर्जन बर्निंग गॉडजिला था, लेकिन जिला अपनी मर्जी से इस फॉर्म में नहीं जा सकता। उसको मोथरा की हेल्प और बहुत सारे रेडिएशन की नीड होती है, तब कहीं जाकर वो इस फॉर्म में आना पॉसिबल है। लेकिन गॉडजिला ज्यादा देर तक इस फॉर्म को मेंटेन भी नहीं कर सकता। बट वेपन के नाम पर गॉडजिला के पास अपने क्लॉज है, किसी भी मॉन्स्टर्स के ऊपर स्क्रैच करने में काम आते हैं। देन ये अपने पूंछ को भी वेपन जैसा यूज करता है। और फिर आती है इसकी एटॉमिक ब्रेथ, जिससे इसने हॉलो अर्थ तक जाने के लिए एक टनल बना दी थी। और अपकमिंग मूवी में तो हमें गॉडजिला की और भी फीट्स देखने मिल जाएंगे। नंबर 3, मेकागॉडजिला। तो ADV-M4 मतलब मेकागॉडजिला एक टाइटन किलर था जिसे एपेक्स साइबरनेटिक्स ने बनाया था। एपेक्स साइबरनेटिक्स को बेसिकली हम मॉन्स्टरवर्स का स्टार्क इंडस्ट्री समझ सकते हैं, जिसने एंटी टाइटन वेपन के नाम पर मेकागॉडजिला को बना दिया। अब काफी सारे सुपर फैंस को लगता है कि मेकागॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स से इंस्पायर्ड था, लेकिन ऐसा नहीं है। ये इंस्पायर्ड था टर्मिनेटर वाले रोबोट से। अब वैसे तो मेकागॉडजिला एक रोबोट था, लेकिन ये इनडायरेक्टली कनेक्टेड था किंग गिडोरा के राइट वाले हेड से, जिसे गॉडजिला ने उखाड़कर फेंक दिया था। लेकिन गिडोरा के सिर की वजह से मेकागॉडजिला के पास खुद की कॉन्शियसनेस थी, इसलिए मेकागॉडजिला मॉन्स्टर जैसा बिहेव करता था। और गिडोरा जैसा एग्रेसिव तो था ही, लेकिन कुछ बैटल मूव्स ह्यूमन जैसे भी देखने मिल जाते हैं। लेकिन मेकागॉडजिला के पास कई सारे वेपन्स भी देखने मिल जाते हैं, जैसे A74 प्रोटॉन स्क्रीम कैनन, जो रेड कलर की बीम थी, लेकिन ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है। इनफैक्ट इसने गॉडजिला की स्किन को भी अच्छा खासा जला दिया था। फिर मोटराइज क्लॉज थे। फिर इसकी बॉडी डोर्सल प्लेट से बनी थी, जिसकी वजह से कोई भी टाइटन इसे डैमेज नहीं दे सकता था। और यही रीजन था जिसकी वजह से कॉन्ग की अनचार्ज्ड एक्स मेगागॉडजिला पर काम नहीं कर रही थी। मेगागॉडजिला में लर्निंग एल्गोरिथम्स भी थे, जिसकी वजह से टाइटन के मूव्स को कॉपी कर लेता था और टाइम के साथ खुद को अडेप्ट कर लेता। फिर मिसाइल लॉन्चेस थे और कई सारे सुपर फैंस को लगता है कि मेगागॉडजिला पानी में नहीं काम करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पानी के अंदर भी मेगागॉडजिला फाइट कर सकता है। अपने वजन की वजह से स्विमिंग नहीं कर सकता, लेकिन जो इसके रॉकेट लॉन्चर्स है वो पानी के अंदर थ्रस्टर्स का काम करते हैं, जिसकी वजह से पानी के अंदर भी ये स्विम कर लेता है। लेकिन मेगागॉडजिला की भी कुछ वीकनेस देखने मिल जाती है, जैसे अगर इसके कंट्रोल पैनल को डैमेज कर दे तो इसके सिस्टम खराब हो जाते हैं और साथ में इसकी कुछ एबिलिटीज काम करना बंद कर देती है। और कॉन्ग की बैटल एक्स भी एक वीकनेस है, लेकिन वो फुल्ली चार्ज्ड होनी चाहिए। नंबर 2, किंग गिडोरा। इसे तो आप सब जानते होंगे, 3 हेडेड मॉन्स्टर जो स्पेस से आया था और कई सालों तक बर्फ में जमा हुआ था। लेकिन जब इसे रिलीज किया गया उसके बाद इसने अपने असली रंग दिखाना शुरू कर दिए। ऑफ कोर्स ये नेचर के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट था, इसलिए सबसे पहले गॉडजिला इससे फाइट करने आ गया था। अब गिडोरा की पर्सनालिटी दूसरे मॉन्स्टर्स से कम्प्लीटली डिफरेंट है, क्योंकि कुछ मॉन्स्टर्स को इंसानों को सिर्फ प्रोटेक्ट करना होता है और कुछ मॉन्स्टर्स अपना पेट भरने के लिए ह्यूमंस को खाते हैं और दूसरे टाइटन्स को भी। बट गिडोरा का ऐसा कोई सीन नहीं है, इसे बस डिस्ट्रक्शन कॉज करने में मजा आता है और ये जिस भी प्लेनेट पर जाता है वहाँ पूरी कोशिश करता है कि वहाँ की लाइफ फॉर्म कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाए। इसलिए कई सारे मॉन्स्टर्स को कॉल आउट करता है ताकि प्लेनेट के डिफरेंट लोकेशन में ज्यादा से ज्यादा डैमेज कॉज हो सके। मॉन्स्टर जीरो के पास कई सारी यूनिक चीज है, जैसे इसकी स्किन गोल्ड प्लेटेड है, इसलिए इलेक्ट्रिक बेस्ड अटैक से इसे कुछ नहीं होता है और कई बार तो वेपन्स भी इसके ऊपर से रेपेल कर जाते हैं। इसे ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर से भी कुछ नहीं हुआ था, जबकि गॉडजिला ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। इसके पास ग्रेविटी बीम्स भी है और ये अब तक का सेकंड सबसे बड़ा मॉन्स्टर हमें देखने मिल जाता है, जिसकी हाइट अराउंड 521 फीट है। लेकिन मेन चीज किंग गिडोरा का सिर है। ये तीनों हेड के अंदर अपनी सेपरेट कॉन्शियसनेस है, लेकिन जो मिडिल वाला सिर है उसकी डोमिनेंस ज्यादा है पूरे बॉडी पर। इन तीनों हेड्स के नाम है इच, नी और सान, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है 1, 2 और 3। जो राइट वाला हेड है वो सबसे ज्यादा एग्रेसिव है, बीच वाला न्यूट्रल है और लेफ्ट वाला जो सिर है वो सिर्फ मिडिल हेड के ऑर्डर्स को फॉलो करने का काम करता है। पर मॉन्स्टर जीरो की सिर्फ एक ही वीकनेस है और वो है एक्सट्रीम हीट, जहाँ इसकी बॉडी मेल्ट होना शुरू हो जाती है। ओके, सो नंबर 1, शिमो। अब शिमो फादर ऑफ ऑल टाइटन्स है और ये एक रेप्टाइल कैटेगरी में आता है। शिमो को सब जीरो, डिस्ट्रॉयर और द एंशिएंट वन भी कहा जाता है और साइज में तो मॉन्स्टर गॉडजिला के इवॉल्व वर्जन से भी बड़ा देखने मिल जाता है, क्योंकि इसकी हाइट अराउंड 531 फीट देखने मिल जाती है। अब शिमो के फीट्स के बारे में हमें ज्यादा तो कुछ नहीं पता, लेकिन ये पावरफुल क्रिएचर है, क्योंकि स्कार किंग ने इसे बैकअप के तौर पर रखा हुआ था और ये आते ही गॉडजिला के इवॉल्व वर्जन से फाइट कर रहा है। मतलब ये किसी भी मॉन्स्टर से स्ट्रेंथ वाइज बहुत ज्यादा सुपीरियर है। शिमो एक आइस बेस्ड मॉन्स्टर है, इसलिए जब ये चलता है तब इसकी सराउंडिंग्स भी बर्फ में जमना शुरू हो जाती है। फिर इसके पास फ्रोस्ट बाइट है जो अपने मुंह से प्रोड्यूस करता है और इसी बीम की वजह से शायद कॉन्ग का हाथ भी फ्रैक्चर होने वाला है और शायद उसकी एक्स भी यहाँ पर टूट जाएगी। एक टीवी स्पॉट
में तो शिमू ने अपने पूंछ से कॉन्ग को फेंक दिया था, जिसके बाद कॉन्ग एक बिल्डिंग में जा गिरा था। और फिर शिमू ही था जिसने किंग घिडोरा को फ्रीज कर दिया था, जो एक बहुत बड़ी फीट है, क्योंकि घिडोरा जैसे मॉन्स्टर्स के आगे तो गॉडजिला जैसों की भी नहीं चलती है। और साथ में शिमू ही वो क्रिएचर था जिसकी वजह से प्लैनेट अर्थ पर आइस एज शुरू हुआ था, जिसकी वजह से शिमू की एज अराउंड 1 बिलियन ईयर्स देखने मिल जाती है। और हो सकता है कि शिमू आज भी इतना कैपेबल हो कि अर्थ पर सीधा आइस एज शुरू कर दे। लेकिन यही थे मॉन्स्टरवर्स के टॉप 15 मोस्ट पावरफुल मॉन्स्टर्स। अब अगर आपके पास इस वीडियो से रिलेटेड कोई ओपिनियन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो, क्योंकि हम 300 के को बहुत जल्दी टच करने वाले हैं।